नमस्कार दोस्तों, नमस्कार साथियों। हमने जो तीसरा चैप्टर था हमारा इतिहास का, उसमें हमने पढ़ा था इससे पहले जितनी भी घटनाएं थी हमारी 1919 से लेकर 1949 तक की जितनी भी घटनाएं थी वो हमने पढ़ ली थी। वो हमारा बीच का टॉपिक था जिसमें हमने ऐसे जैसे कि मान लीजिए रोल्टेक अधिनियम, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, खिलाफत आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इनके बारे में हमने जान लिया था। अब इसके बाद में हमारा जो आज का टॉपिक होगा, आज जो टॉपिक है हमारा वो है 1757 से लेकर 1857 तक, यानी 1757 से लेकर 1857 तक क्या प्रतिक्रिया रही अंग्रेजों और भारतीय राजाओं और लोगों के मध्य। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो जो 1757 के बाद में भारत में एक व्यापार करने के उद्देश्य से एक कंपनी आई थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी, उस कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। अब इस कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था वो भारतीय क्षेत्र में व्यापार करना, और जो अन्य कंपनियां उस समय जब अंग्रेजों के हमारा भारत अधीन था, उस समय और भी कंपनियां कहीं यहां पर काम करती थी व्यापार करने के उद्देश्य से। लेकिन उस समय जो कंपनी आई वो अंग्रेजों की आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो एक शक्तिशाली कंपनी थी और उन्होंने भारतीय में सभी कंपनियों का अस्तित्व समाप्त कर दिया। जब उससे पहले कि सर्वप्रथम 1757 की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपना व्यापार शुरू करने पर 1757 में जो बंगाल, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार करने से मना कर दिया। और उस समय वहां का जो शासक था वो था सुराजुद्दौला। ये जो शासक सुराजुद्दौला थे वो शासक बने थे सुराजुद्दौला। वो शासक अलीवर्दी खां की जगह बने थे। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का जो नवाब बने थे वो सुराजुद्दौला बने। अब सुराजुद्दौला बने तो सुराजुद्दौला ने अंग्रेजों के साथ व्यापार करने से बंगाल में मना कर दिया। तो 1757 में अंग्रेजों और सुराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ और इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई, विजय हुई। और अंग्रेजों ने यहां पर जो अगला जो नवाब बनाया वो बंगाल का, वो बना दिया मीर कासिम को। इससे पहले मीर कासिम को बनाने से पहले उन्होंने बनाया था मीर जाफर को। लेकिन मीर जाफर का यानी कि धन और जो ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित नहीं कर सके, इसलिए फिर उन्होंने बाद में चेंज करके मीर कासिम को वहां का नवाब बना दिया बंगाल का। जब बंगाल का नवाब बनाया तो मीर कासिम के बीच और अंग्रेजों के बीच तानाशाही बढ़ने लगी, और तानाशाही बढ़ने के कारण इन दोनों के बीच में फिर एक और युद्ध हुआ, और युद्ध एक निश्चित हो गया था युद्ध होना। उस समय अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच एक युद्ध हुआ, और वो युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। इस युद्ध को कौन से युद्ध के नाम से जानते हैं? बक्सर के युद्ध के नाम से। बक्सर का युद्ध, इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई
और प्लासी के युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई थी, उसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ये दोनों टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, जिसमें पहला प्लासी का युद्ध था और दूसरा आज जो टॉपिक है हमारा वो बक्सर का युद्ध था। समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जहां तक है समझ में आ गया होगा कि प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, 22 अक्टूबर। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। में आगे देखिए हमारा अंग्रेजों का मराठा संघर्ष, यानी अंग्रेजों के और मराठाओं के बीच जो संघर्ष हुआ था उनके बारे में। अंग्रेजों और मराठाओं के बीच 18वीं शताब्दी में, जब 18वीं शताब्दी के समय में अंग्रेजों को मात्र रोकने वाली एक ऐसी शक्ति थी जो सिर्फ मराठाओं के पास थी कि अंग्रेजों को व्यापार से रोका जाए। बाकी किसी में, पूरे भारत में किसी भी राजाओं की ऐसी शक्ति नहीं थी कि अंग्रेजों का विरोध करें। केवल मराठा 18वीं शताब्दी तक बहुत ही शक्तिशाली राज्य बन चुका था और मराठाओं में इतनी शक्ति थी कि अंग्रेजों का विरोध कर सके। जब अंग्रेज मराठाओं के अधीन था, अब जब अंग्रेजों ने प्रस्ताव भेजा मराठाओं के पास कि आप हमारी अधीनता को स्वीकार कीजिए, लेकिन मराठाओं ने इसे मना कर दिया और मराठाओं ने अधीनता से मना कर दिया। इससे पहले की अगर हम बात करें तो 1700, अब जब अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया तो अंग्रेजों के पास तो नीति थी कि फूट डालो और राज करो, तो उन्होंने इस नीति को अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने वो इस मौके की तलाश में थे कि कैसे करके मराठाओं की शक्तियों को तोड़ा जाए। अब मराठा की शक्ति को अगर हम तोड़ दें तो हम यहां पर क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। जैसे ही 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराज, 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराज की मृत्यु हो गई। माधवराज की जैसे ही मृत्यु हुई तो वहां पर जो पेशवा उनके भाई थे उनको बनाया गया नारायण। लेकिन जो पेशवा माधवराज थे उनके चाचा थे और उनके चाचा का नाम था रघुनाथ। उनके चाचा का नाम था रघुनाथ और रघुनाथ भी क्या थे, पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके भाई को बना दिया गया पेशवा। जो भाई कौन थे, माधवराज के, नारायण। इनको पेशवा बना दिया गया और ये जाकर अब अंग्रेजों ने क्या करा, इस बात का फायदा उठाया। उन्होंने क्या करा, रघुनाथ पेशवा को अपनी ओर मिला लिया। अपनी ओर मिलाने पर उन्होंने कहा कि हम आपको पेशवा बना देंगे, लेकिन बैसिन, सालासेट और सूरत, सालासेट और सूरत, बैसिन, सालासेट और सूरत, इन तीनों का जो आमदनी होगी, यानी इन क्षेत्रों से जो भी उत्पादन किया जाता है उसका 50% अंग्रेजों को देना होगा। यह शर्त रखी गई रघुनाथ पेशवा से, यानी ये रघुनाथ थे जो पेशवा बनना चाहते थे। अब यह शर्त मंजूर हो गई और इस शर्त का फायदा उठाकर अंग्रेजों और मराठाओं के बीच युद्ध होने के आसार पूरे हो गए। अब देखिए युद्ध में पहला युद्ध था, आगे जो हमारा पहला युद्ध था मराठा अंग्रेज वाला, यानी कि पहला युद्ध हमारा वह प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा, पहला हमारा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसमें
हाँ, इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अगर हम पहली बात करें तो हमें ये याद रखना है कि पहला जो युद्ध है उसमें जीत किसकी हुई थी और हार किसकी हुई थी। अब प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो अंग्रेजों और मराठाओं के मध्य हुआ, और इसमें जो विजय हुई थी वो मराठाओं की हुई थी, क्योंकि मराठा उस समय बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। अंग्रेजों का जो विरोध करने की जो मात्र शक्ति बची थी 18वीं शताब्दी में, वो सिर्फ मराठाओं के पास थी। उस समय भारत में और किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं थी जो अंग्रेजों का विरोध कर सके। इस युद्ध में अगर हम बात करें तो सारे के सारे जितने भी मराठा थे उन सब ने क्या है, एकजुट होकर अंग्रेजों से संघर्ष किया। इस युद्ध का जो समय था वो 1775 से लेकर 1782 तक का था। 1775 से लेकर 1782 तक था। और इस युद्ध में अपमानजनक, एक तरीके से अपमान सहकर अंग्रेजों को मराठाओं से संधि करनी पड़ी, और वो संधि 29 जून 1789 को की गई। जून 1789 को की गई इस संधि में। और जो इस संधि को की, जो ये संधि थी वो संधि कहलाई बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि यानी बड़गांव में इस संधि को किया गया। संधि का मतलब होता है समझौता, जो भी सलाह मशूरा, भाई क्या लेना है क्या देना है। इस संधि के तहत जो अंग्रेजों ने जितने भी प्रदेश मराठाओं के जीते थे वो वापस दिए गए, और 41,000 का हर्जाना भरा। 41,000 का हर्जाना भरा, जिसे नुकसान के तौर पर अंग्रेजों ने मराठाओं को दिए। हाँ, जो हमारा अगला टॉपिक था वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों को तो जो युद्ध करना था वो मुख्य कारण था उनका कि जो पहला युद्ध था उसका बदला लेना। जो पहला युद्ध था उसमें हार हुई थी, अब वो जो पहला युद्ध था उसका बदला लेना था। अब बदला लेने के कारण, कहने का मतलब यह है कि यह युद्ध था, उसका समय था, सबसे पहली बात करें तो 1802 से लेकर 1805। लेकिन इस युद्ध में क्या किया कि मराठाओं के साथ उन्होंने राजनीति खेली, और मराठाओं ने भी इस युद्ध में क्या कहा, पहले वाले युद्ध में तो अंग्रेजों का जो मुकाबला था मराठाओं ने एक साथ किया, परंतु जो द्वितीय वाले युद्ध है उसमें सबने अलग अलग मिलकर मराठाओं ने अंग्रेजों का सामना किया। अब सबसे पहली बात करें तो भोसले, दक्षिण भारत में भोसले ने अंग्रेजों का सामना किया और उनकी हार हुई। जो हमारा अगला टॉपिक है वो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब इस युद्ध में क्या हुआ, जो पहला युद्ध था उसका बदला लेना चाहते थे अंग्रेज, और ये युद्ध था 1802 से लेकर 1805 के मध्य हुआ। लेकिन इसमें जो मराठाओं की कमी रही वो ये रही कि इन्होंने क्या किया, अलग अलग भागों में जाकर अंग्रेजों का सामना किया। जैसे कि भोसले दक्षिण भारत में जाकर उन्होंने अपना अंग्रेजों से मुकाबला किया दक्षिणी क्षेत्र में, और वहां पर भोसले की हार हुई और अमरगांव के स्थान पर हुई। उस समय भोसले ने उन संधि की अंग्रेजों से 17 दिसंबर 1803 में, और वो संधि की थी देवगांव में। अब उसके बाद में अगर हम बात करें सिंधिया की, तो सिंधिया लालवाड़ी क्षेत्र पर पराजित हुई थी और 30 दिसंबर 1803 को सुरजी गांव में संधि करी थी। उसके बाद में होलकर का जो युद्ध था अंग्रेजों से वो अनिर्णित रहा था, मतलब कोई भी निर्णय नहीं निकला, और उन्होंने भी राजघाट में संधि की अंग्रेजों से, वो 1806 में की। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने यह कहा कि वो मराठाओं के पक्ष में कभी भी या कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया होलकर से। तो यह था द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में हमने देखा था कि अंग्रेजों की क्या हुई थी, हार हुई थी। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तृतीय युद्ध। हाँ, जो हमारा अगला टॉपिक है वो तृतीय अंग्रेजों व मराठाओं के मध्य युद्ध। अब इस युद्ध में क्या था कि जो संधियां हुई थी पहले, मराठा भी उस हार का बदला लेना चाहते थे अंग्रेजों से।
उस हार का बदला लेना चाहते थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। तृतीयक युद्ध में क्या हुआ कि 13 जनवरी 18 कट हो गया था यार मामले। तृतीयक अंग्रेजों व मराठाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था, वो उस युद्ध में सर्वप्रथम 13 जून 1857 को पेशवा के साथ और 5 नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ अपमानजनक संधि की। अंग्रेजों ने अब इस अपमानजनक संधि का बदला लेने के लिए मराठाओं ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और इस आक्रमण में होलकर ने महिंदपुर स्थान पर और भोसले ने सीताबर्डी स्थान पर अंग्रेजों का मुकाबला किया, परंतु उनकी हार हुई। और फिर एक संधि हुई 18 जून 1818 में, जिसके अंतर्गत अंग्रेजों ने पेशवा के पद को ही समाप्त कर दिया और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया और मराठों के अस्तित्व को समाप्त कर दिया। तो ये थे हमारे जो तीनों टॉपिक थे आज इसके, प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो अगला टॉपिक होगा वो मैसूर से संबंधित होगा, और मैसूर में भी ये ध्यान रखना है हमें कि वो भी अंग्रेजों के तहत ही होता है, और जो मैसूर है वो अलग टॉपिक आ जाता है मराठों की अपेक्षा। उसमें 4 युद्ध हुए थे, इसमें 3 युद्ध हुए हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जो हमारा अगला टॉपिक था वो था आंगल मैसूर युद्ध संघर्ष। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1767 ईस्वी में हुआ। अब बात इसकी सर्वप्रथम मैसूर की अगर हम बात करते हैं, थोड़ी सा जिक्र करते हैं, तो मैसूर के राजा था जिनका नाम था नंदराज उनका नाम था, और उनके हाथ से 1761 ईस्वी में सत्ता यानी साम्राज्य को हैदर अली ने छीन लिया और हैदर अली ने स्वयं को वहां का साम्राज्य घोषित कर दिया मैसूर का, कि मैं यहां का क्या हूं, शासक हूं। अब हैदर अली एक अच्छा महत्वाकांक्षी शासक था, तो उन्होंने क्या करा, अंग्रेजों का विरोध किया तो अंग्रेजों को हैदर अली खटकने लगा, तो उन्होंने इस विरोध में अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ युद्ध करना तय कर लिया, और वो जो प्रथम मैसूर युद्ध था वो हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुआ। अब अंग्रेजों ने क्या करा, एक विरोधी चाल चली, और इस विरोध में उन्होंने क्या करा कि एक तो निजाम शासक और एक मराठा, इन दोनों को अपनी ओर मिला लिया। परंतु हैदर अली भी एक चालाक शासक थे। उन्होंने क्या किया कि निजाम को तो प्रदेश का लालच दिया कि आप मेरी तरफ हो जाइए इस युद्ध में,
मैं आपको अपने प्रदेश में से कुछ हिस्सा आपको दूंगा। तो निजाम बहुत ही लालची था और वो हैदर अली की तरफ हो गया और मराठा से युद्ध किया हैदर अली ने, और हैदर अली ने मराठाओं को हरा दिया। यानी मराठाओं की हैदर अली के प्रति कोई भी श्रद्धा, कोई भी शक्ति नहीं चली और हैदर अली की क्या हो गई, इसमें विजय हो गई। और 4 अप्रैल 1969 को 4 अप्रैल 1969 को मद्रास की संधि हुई। 4 अप्रैल 1969 को मद्रास की संधि हुई, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि ये जो क्षेत्र है, जो कुछ विजित प्रदेश वगैरह थे, वो वापस दिए गए अंग्रेजों द्वारा, और कहा गया कि आगे से कभी भी जो कि मैसूर का साम्राज्य है उसमें कोई भी शासक नहीं या कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये था आंग्ल मैसूर युद्ध। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा है द्वितीय युद्ध। ये जो द्वितीय युद्ध है वो 1780 से 1784 के मध्य हुआ। इस युद्ध में द्वितीय वाले जो इस युद्ध है, अंग्रेजों का जो मुख्य उद्देश्य था भाई, जो प्रथम युद्ध हुआ था उसको बदला लेना, और अंग्रेजों ने हैदर अली और मराठा, यानी कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजों ने इस युद्ध में अपनी कड़ी तैयारी की, और तैयारी के साथ इस युद्ध में बल्कि ऐसे कोई कूटनीतिज्ञ नहीं हुआ, केवल फूट डालो राज करो नीति भी नहीं हुई, क्योंकि निजाम, मराठा और हैदर अली तीनों ने मिलकर अंग्रेजों का सामना किया इस युद्ध के अंतर्गत, परंतु हैदर अली को सफलता नहीं मिली। और सफलता नहीं मिली तो जुलाई 1782 को 1780 को हार हुई हैदर अली की। हार हुई और 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई। और इसके बाद में वहां का शासक बना टीपू सुल्तान। हैदर अली के बाद वहां का जो शासक बना वो टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 11 मार्च 1784 में अंग्रेजों के साथ संधि की, और इस संधि के अंतर्गत जितने भी विजित प्रदेश थे वो वापस दे दिए गए। इसमें अंग्रेजों में इसके बाद इस हैदर अली के बाद अंग्रेजों के साथ युद्ध करने का जो श्रेय लिया वो था टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान ने उनका युद्ध अंग्रेजों से युद्ध किया हैदर अली के बाद। नेक्स्ट जो हमारा अगला टॉपिक है वो है तृतीयक मैसूर संघर्ष, यानी जो तृतीय की युद्ध है उसकी अगर हम बात करें, जो तृतीय की युद्ध में है, अब टीपू सुल्तान क्या है, टीपू सुल्तान एक शासक था अच्छा शक्तिशाली, और अंग्रेजी शासक को तोड़ना चाहते थे, इस शक्ति को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने टीपू सुल्तान ने एक जगह खरीदना चाहते थे जो कोचीन में डच और कागनूर व आईकोट खरीदना चाहते थे। कोचीन में डच दुर्ग, कागनूर और आईकोट,
हाई कोर्ट खरीदना चाहते थे, परंतु अंग्रेजों ने क्या किया, जो ट्रावनकोर के राजा थे, ट्रावनकोर के राजा थे, तो ट्रावनकोर के राजा थे, उसको ये जगह दिलवा दी, अर्थात उन्होंने खरीद ली। तो इससे क्या हुआ, जो टीपू सुल्तान था वो नाराज हो गया, और नाराज हो गया तो उन्होंने क्या करा, टीपू सुल्तान ने ट्रावनकोर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद टीपू सुल्तान के सामने अंग्रेजी अधिकारी थे एक, जो अंग्रेजों ने इनका साथ दिया, ट्रावनकोर के राजा का, और ट्रावनकोर के राजा का साथ दिया अंग्रेजों ने, जिसमें टीपू सुल्तान की हार हुई, यानी टीपू सुल्तान हार गए। और टीपू सुल्तान हारने पर फिर एक संधि की गई। ये संधि 23 फरवरी 1792 में की गई। 23 फरवरी 1792, 23 फरवरी 1792 में यह संधि की गई। और इस संधि के तहत, इस संधि को कहा गया श्रीरंगपट्टनम संधि, पट्टनम संधि। इस संधि के तहत आधा मैसूर अंग्रेजों के अधीन हो गया, और टीपू सुल्तान के 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास रहना पड़ा। और इस युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से ट्रावनकोर के राजा का साथ देने वाला जो अधिकारी था, उनका नाम था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। तो ये हो गया हमारा तृतीयक मराठा, तृतीयक आंग्ल मैसूर युद्ध। जो हमारा अगला टॉपिक है वो चतुर आंग्ल मैसूर युद्ध, जो लास्ट है मैसूर युद्धों का। अब अगर हम बात करें 1798 ईस्वी में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया वाली कंपनी थी, उसका एक नया गवर्नर हुआ, नया गवर्नर है, और उस गवर्नर का नाम था लॉर्ड वेली जली, लॉर्ड वेली जली। और इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो यहां भारत आने का, वो टीपू सुल्तान को पूर्णतः समाप्त करना था, टीपू सुल्तान को पूर्णतः समाप्त करना था। अब इन्होंने आते ही सबसे पहले टीपू सुल्तान से कहा कि आप सहायक संधि कर लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने स्वीकार नहीं किया। अगर स्वीकार नहीं किया तो जाहिर सी बात है कि युद्ध होना संभव है। तो 4 अप्रैल 1799 को युद्ध हुआ, और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया, और 4 अप्रैल 1799 को टीपू सुल्तान मारा गया, और 4 अप्रैल 1799 को अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम दुर्ग को जीत लिया, और लगभग मैसूर में टीपू सुल्तान साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तो ये था, आज हमने पढ़े हैं मैसूर युद्ध और मराठा युद्ध। इसके अलावा हमने पढ़ा था प्लासी का युद्ध, इसके अलावा हमने पढ़ा था बक्सर का युद्ध। ये हमने आज के टॉपिक में पढ़े हैं। इससे पहले इस लेसन का हमने पढ़ा था 1919 से लेकर 1949 तक की जो प्रमुख घटनाएं थी, 1919 से लेकर 1949 प्रमुख घटनाएं, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन आदि और
व्यक्तिगत सत्याग्रह, सविनय आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, ये सारा हमने पहले पढ़ा था। तो ये जो तीसरा लेसन है इसमें हमने दोनों युद्ध आपको आज सारे के सारे वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है, जहां तक कि आपको समझ में आया होगा। और आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ओके, जय हिंद।